आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। मरी आफत ज़दा करार दे दिया गया। शदीद बर्फबारी से 19 अमवात। पाक फौज मरी को शदीद तूफानी बर्फबारी और स्याहों के फंसने होने से खराब सूरत हाल के बाद आफत ज़दा करार देते हुए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और पाक फौज तलब कर ली गई। मरी में अब तक 16 से 19 अमवात हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक शदीद बर्फबारी और स्याहों के रश के बायस सूरत हाल खराब होने के बायस मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया। आपको एक बार दोबारा आगाह करते हैं कि मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मरी और गिलात में बड़ी तादाद में सयाह आ चुके हैं। कोशिश के बावजूद रास्ते नहीं खोले जा सके, तमाम सयाहों के इनखला सिविल आर्ट फोर्सेस की मदद तलब कर ली गई। इसी बारे में हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर न्यूज अब्दुल्ला हसन। जी अब्दुल्ला हसन, बताइएगा क्या हालात है मरी के? अगर हालात पूछ रहे हैं और सबरा तो निहायत ही अफसोसनाक हालात है। किसी ना किसी के तो नॉलेज में होना चाहिए था कि इतना वेदर वहां पे बिगड़ सकता है, इतनी सिचुएशन खराब हो सकती है। किसी को नोटिस लेना चाहिए था। जब हजारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियां जा रही थी ऊपर माल रोड की जाने, ऊपर चढ़ रहे थे ये लोग, तो ऊपर की जाने इनका सफर गामजन था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, किसी को रोकने के लिए, इनके जितने भी सयाह थे इनको मना करने के लिए किसी ना किसी को होना चाहिए था। कोई ना कोई तो यकीनी तौर पर जरूर कोई ना कोई तो जरूर जिम्मेदार है। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी, सयाहों के रश के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम से फंसकर गाड़ी में होने वाली अमवात पर आपको ये भी बता दूं, कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम जून की मैक्स पर मरीम नवाज की जानिब से नहायत अफसोस का इजहार तो कर दिया गया है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात हो जाते तो अफसोस का इजहार फिर बाद में करना बेकार है। लेकिन जो इनके अंडर जो लोग हैं, इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, उनको पता होना चाहिए कि वेदर की, मौसम की सूरत हाल बहुत बदतर हो जाएगी आगे जाके और एकदम से तूफानी रेला आएगा और सबको भा ले जाएगा। आप ये फुटेजेस के अंदर देख सकते हैं, जो फुटेजेस इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर यकीनी तौर पर चल भी रही होंगी। इतनी इंच की बर्फ है, पूरी गाड़ियों के ऊपर इनके अतराफ में पड़ी हुई है और लोग अपनी जान की बाजी हार गए। क्या इतनी सस्ती है लोगों की जान? इतनी सस्ती है कि अगर कोई बंदा गलती से एंजॉय करने के लिए निकल जाए तो उसकी भी जान को मतलब कि कुछ सब बातें समझ के बालातर है। अच्छा, आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ का बयान में कहा है कि मरी और गलियात में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में शहरियों के अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत है। ये हुकूमत के इंतजामी सलाहियत का आलम है कि ट्रैफिक इंतजाम करने के काबिल भी नहीं है। ये बात वैसे तो एक देखिए कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन काफी हद तक ये वाली बात ठीक भी है। और शहबाज शरीफ ने ये सवाल किया कि जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन था और इसके ऊपर यकीनी तौर पर कोई जवाब दे नहीं पाएगा। रात को करंट अफेयर्स के शोज होंगे, आपस में लड़ेंगे ये मुर्गों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह, और उसके बाद ये बात कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे कि इतने लोग यहाँ पर मर गए थे। अच्छा, साथ साथ उनका ये भी याद है हुकूमत एक ऐसा गाड़ी के इंतजाम की भी सलाहियत नहीं रखती, तो इससे इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी कोई हक इनको नहीं है। इस तरह की चीजें जो है निहायत अफसोसनाक है और इनको कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अच्छा, आप जैसे कि आप हमें बता रही थी कि शेख रशीद कह रहा था कि मरी में सयाहों की गाड़ियों की दाखिले पर पाबंदी है। मरी में मौसम की खराब सूरत हाल के बायस 16 से 19 अमवात हुई है। हंगामी बुनियादों पर एक्शन को भी तलब कर लिया गया है, लेकिन अभी वो सिचुएशन वहां पे नहीं देखने में आ रही है। इमदादी कार्रवाइयां ठीक से भी कंट्रोल नहीं की जाती और नहीं हो पा रही है। उसका रीजन ये है कि वहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सर, आपको लगता है कि गाड़ियों की दाखिले को पहले ही रोक देना चाहिए था तो ये सूरत हाल ना होती मरी में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंतजामी सूरत हाल जो है वहां पे नाकिस है। पहले से ही गाड़ियों को रोक देना चाहिए था वहां पे, जब इतनी तादाद में गाड़ी, और ये रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई इस बार। इतनी बर्फबारी इससे कबल कोई, मैं नहीं समझता कि 15 से 20 साल इससे कबल और अभी तक नहीं हुई थी। ये तूफानी बर्फबारी हुई है और इसको कंट्रोल करने के लिए इनको चाहिए था कि इंतजामी जो इस्लाहात उनको पूरा करने के लिए वहां पे लोगों को ऑलरेडी पहले मौजूद होना चाहिए था, ताकि नीचे ही उन गाड़ियों को कंट्रोल कर लिया जाता, रोक लिया जाता और वापसी कर लिया जाता, ताकि सयाहों की कीमती जानें बच सकती इन लोगों की। आपको बताऊं 15 से 20 साल बाद सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंचे थे
और सैयाहों की बहुत बड़ी तादाद की मरी पहुंचने से बहरान पैदा हुआ वहां पे 1,000 गाड़ियां फंसी हुई है इरम। जी जी सर, कहने को कहा जा रहा है कि 16 से 19 अमवात हुई हैं, लेकिन जो सूरत हाल हम फुटेज इसमें देख रहे हैं उससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि या इतनी गाड़ियों में क्या 16 से 19 अफराद फंसे हुए थे? नहीं नहीं, पॉसिबिलिटीज के बढ़ेंगी है। ये आप बिल्कुल आपने सही पॉइंट बोल के यहाँ पे आप बिल्कुल सही अपनी पॉइंट रेज किया है। ये बढ़ेंगी, ये चीजें ये कि कम नहीं होंगी, 16 से 19 ही रहेंगी। ये बहुत निहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि रात तक ये तादाद बढ़ जाएगी और ये कुछ छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए। इतनी आवाम को रोकना चाहिए था, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी। अब क्या आपको लगता है कि क्या हालात होंगे वहाँ के? हालात यही होंगे, मैं आपको बताता रहा हूँ कि रात को करंट अफेयर के शोज में बैठेंगे, टॉक शोज के अंदर बैठेंगे, आपस में मुर्गों की तरह लड़ेंगे। वो बोलेंगे तुम्हारी गलती है, वो बोलेगा तुम्हारी गलती है। ऑपोजिशन वाले उसको फुल कैश करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, हुकूमत की नाकिस गलतियां, हुकूमत की वजह से ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाए, हुकूमत ने कंट्रोल नहीं किया, हुकूमत के नुमाइंदगान ने। और हुकूमत बोलेगी कि ये तो लोग तो एंजॉय करने निकलते हैं, हालात ठीक हैं, लोग जाएंगे, ये तो एक हादसा था, हादसा रुकमा हो गया। इस तरह की गुफ्तगू आपको रात सुनने को मिलेगी। जी अब्दुल्ला, बताइएगा जरा कि इस वक्त तक क्या इत्तलात हैं, कितने लोग जान की बाजी हार गए हैं? देखिए, अभी तक की जो ताज़ा तरीन रात है संदा, वो तो 19 तक बताया जा रहा है कि 19 लोग का तो डिस्क्लोज कर दिया गया है। यहाँ ये 19 लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन ये बात इरम ने भी बताई और ये भी आप बात मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये मजीद अमवात जो है इनकी तादाद बढ़ सकती है। अच्छा, अब जिन पॉलिटिशियंस हैं इनके लिए जो बयान दिए, अगर उसके हवाले से आपको बता दूं, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इंतजामिया सैयाहों के फुल फॉर मदद के लिए हंगामी इकदाम करे, लेकिन कौन करे? वहां पे हंगामी इकदाम करने के लिए भी जो है आसान नहीं है, वहां पे जाने के लिए बहुत मुश्किल है, पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। जी सर, बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में फंसी हुई हैं। मरी में पैदल जाने वालों का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसे बात मेरी कंप्लीट कर लेने दीजिए। वहाँ पे बहुत मुश्किल है, सब जा रहे हैं, दादी कार्रवाई करना भी इतना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोशिश की जा रही है, पाक फौज को भी तलब कर लिया गया है कि वहां पे जाके इन गाड़ियों को, इन फंसी हुई गाड़ियों को निकाला जाए। और 5 जो प्लेटून्स हैं, वो पैदल प्लेटून्स हैं, उनको भी निकाल दिया गया है ताकि वो जाए और वो जाके इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले सके। अच्छा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मरी में सैयाहों के जाबाज होने पर अफसोस का इजहार कर दिया है। ये भी आपको बता दूं नसीम के लिए, और सैयाहों के रवायकीन से ताजुब तक उन्होंने इजहार कर दिया है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि अफसोसनाक साने पर पूरा मुल्क सोचवार है। बेहतर होता कि मरी में सैयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। इंतजामिया सैयाहों की बिलफौर मदद के लिए हंगामी इक़दाम करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। अच्छा, महकमा मौसमियात के इसके ऊपर बहुत जो है ना, महकमा मौसमियात को इससे कबल फौरी तौर पर जो है चीजों से आगाह कर देना चाहिए था लोगों को। अब लोग जा रहे होते हैं ना यहाँ से, मैं आम सैयाहों के लिए और आम शहरियों के लिए एक ये मैसेज देना जरूर चाहूंगा कि रेडियो स्टेशन जो होते हैं वो आप लोगों के लिए इसलिए होते हैं कि आपको आगाही फराहम कर सकें। काफी दफा आपने सुना होगा कि आपको अपने ट्रैफिक की रवानी के हवाले से, ट्रैफिक की बंदिश के हवाले से बम्पर टू बम्पर जब ट्रैफिक जैम हो जाता है तो उसके लिए बताया जा रहा होता है मुसलसल कि आपने कौन से रास्ते से गुजरना है और किस रोड के ऊपर जाना है। ठीक है, तो इससे यही आपको पता चलता है कि यार बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो लोग गाने सुन रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरी तरफ से कि आप रेडियो सुनते हुए जाएं ताकि आपको आइडिया रहे इस तरह के ट्रैक्स के ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर, और आपको वेदर के हवाले से अपने फोन को चेक करते जाएं कि कहाँ पे किस तरह का वेदर है, ताकि आप ऐसी जगहों पर रुक ही ना कर सके जहाँ पे आपको जान का खतरा लाहक हो। जैसे जैसे हमें इस तरह इस खबर के हवाले से मई की अफसोसनाक और दर्दनाक सैयाहों की खबर के हवाले से अपडेट मिलती रहेगी। अपने नाज़रीन को, अपने फैसले के नाज़रीन को गाहे बगाहे हम लोग अपडेट करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला सर, आपको हम आगाह कर रहे थे मरी की सूरत हाल से। इंतहाई आफतज़दा उसे करार दे दिया गया है, जहां अमवात की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, रास्ते बंद हैं। रोड और लैंड स्लाइडिंग की क्लियरेंस पर काम किया जा रहा है। सयाह गलियात की जानिब से सफर की जानिब इज्तनाब करें। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन